नमस्कार साथियों, आज मंतव्य मंथन विचारों की क्रांति के मंच पर एक राजनीतिक गलियारे से एक प्रसंग जो मेरे विचार में आया और वो ये है कि विपक्ष का नेता या विदेशी यात्राओं का पर्यटक। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। आज बात करेंगे देश के मौजूद विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और उनके लगातार जारी विदेशी दौरों पर उठते सवालों पर। साथियों, अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में रुचि हो तो व्यक्ति जनता के बीच दिखाई देता है या संसद में या विधानसभा जो भी हो उसमें दिखाई, लेकिन राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं तो वो संसद में दिखने वाले व्यक्ति हैं लेकिन दिखाई कम ही दे पा रहे हैं। उनकी तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आती है। नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठने से पहले भी और आज राजनीति से ज्यादा विदेशी यात्राओं में उनकी दिलचस्पी दिखाई देती है। छुट्टियां, गुप्त स्थानों पर अघोषित जो दौरे हैं, ये सब उनकी राजनीतिक कार्यशैली का हिस्सा बन चुके हैं। मैं उदाहरण कुछ रख रहा हूं उनके दौरों के विषय में। वो जैसे गए भी हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले वो मलेशिया में थे। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले वो दक्षिणी अफ्रीका के दौरे पर थे। जो भारत में उस समय रामलीला, भगवान श्री राम का मंचन हो रहा था, तो दक्षिणी अफ्रीका में किस रामलीला में प्रतिभाग करने गए वो तो वही बता सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल साथियों ये है, ये यात्राएं आखिर पर्सनल थी या ऑफिशियल? क्यों इनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती? क्यों इनको छुपाया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? ये भी एक सवाल है। विदेश की जमीन पर बैठकर वे बार बार भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, चाहे वे कोलंबिया में हो या किसी और मंच पर। और इसी दौरे में हमने देखा कि वो ब्राजील में कॉफी बनाते सीख रहे हैं। ऐसी जगहों पर दिखाई देते हैं जहां उनका न तो राजनीतिक कार्यक्रम होता है और न ही कोई आधिकारिक भूमिका। और 20 नवंबर की जो तारीख है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति जो हमेशा भारत की नीति 370 के विषय में बात करें, मतलब आलोचक है भारतीय राजनीति की, भारत की प्रगति की, और उनके साथ भी शायद उनकी नजदीकियां देखने और सुनने में नजर आई। तो उन लोगों के साथ में उनका जुड़ाव जो भारतीय राजनीति को पसंद नहीं करते, हमारे देश को आगे देखना पसंद नहीं करते। और साथियों, अभी 15 से 19 तारीख के बीच में सत्र चलेगा। 1 दर्जन के आसपास बिल रखे जाएंगे और सुनने में नजर आ रहा है, हो सकता है कि राहुल गांधी जी फिर किसी दौरे पर निकल जाएं। पहली बार नहीं है। इन यात्राओं पर एक बात तो साफ होती है साथियों, बड़ा सरल है, ये विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं या विपक्ष की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कुछ लोग तो मजाक में ये कह रहे हैं कि लीडर और अपोजिशन को आप कह सकते हैं लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और लीडर एज ए पर्यटक। अब ये सवाल राहुल गांधी जी ने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन पर सवालिया निशान स्वयं ही लगाए हैं। तो साथियों, ये हमें भी समझने और सोचने का विषय है, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी जो बैठक है, जो संसद है, जो राज्यसभा वहां चलती है, वो व्यक्ति वो किसी अपनी निजी कारणों से नहीं पहुंचे हैं। उनको पहचाने में आपका और हम सब लोगों का योगदान रहा है। यदि कोई व्यक्ति विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है तो उसको पर्यटन वाली संज्ञा या प्रोपेगेंडे वाली संज्ञा मिलना लाजमी है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं कि एक विपक्ष का नेता विदेशी यात्राओं पर जा रहा है बिना किसी सूचना के, और वो भी उन जगहों पर जो उन लोगों से मिलने का प्रयास रहता है, जो और उस पटल पर जाकर उस विषय को भी रखते हैं कि लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो ये देश पक्ष की बात तो नहीं लगती। इस विषय पर आप भी अपना विषय रखें। तो इन साथियों, इन यात्राओं से एक निष्कर्ष तो निकल कर आता है कि ये यात्राएं निजी हैं, छुपाई गई हैं। अब यदि निजी हैं तो उसकी सूचना फिर भी देनी आवश्यक शायद होनी चाहिए, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। और यदि छुपाई जा रही हैं तो यह सवाल हम सभी के दिमाग में रहना चाहिए कि क्यों छुपाई जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद।